नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी निर्देश दिए हैं, जिस तरह की उन्होंने बात कही है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है और वो बात सभी प्रबुद्ध लोगों को बात करनी चाहिए थी सोसाइटी में, लेकिन इसकी पहल सुप्रीम कोर्ट ने की है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस बात की सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मीडिया और मूल रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जिस तरह का देश में वातावरण बना रही है, उस वातावरण के खिलाफ उन्होंने अपने डायरेक्शंस दिए हैं और ये बात बहुत गंभीर है और ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। जिस तरह से कोई भी चैनल प्राइम टाइम पे डिस्कस करता है, जिस तरह की डिबेट चलाता है, उस डिबेट में देश से संबंधित कोई इशू होता ही नहीं है। न तो बेरोजगारी से संबंधित कोई डिबेट होती है, न कोई शिक्षा को लेकर कोई डिबेट होती है, न कोई सामाजिक सुधार के लिए कोई डिबेट होती है, न कोई राज्य की व्यवस्था ठीक चल रही है कि नहीं, इससे संबंधित कोई डिबेट होती है ऐसी जिससे लोगों में झगड़े पैदा हों, जिसमें लोगों में डिफरेंसेस पैदा हों, या तो जाति के बीच में कोई झगड़े पैदा हों या कोई संप्रदाय के बीच में झगड़े पैदा हों। इस तरह का माहौल पैदा किया गया है और वो सुनियोजित तरीके से किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए प्रिडिक्ट दी है ये कि ये सुनियोजित तरीके से ही चलाया जा रहा है, उसमें हायर किए हुए लोगों को लाया जाता है और ऐसी बातें बुलवाई जाती हैं जिससे कि कंट्रोवर्सी पैदा हो, और उस कंट्रोवर्सी का उपयोग करते हुए कुछ पॉलिटिकल पार्टी या कुछ जो संस्थाएं हैं वो अपना उल्लू सीधा करने का काम करती हैं। उसी के एक प्लानिंग का हिस्सा है और उसके तहत ये सारा काम चल रहा है। और अब इस बात के डायरेक्शन के बाद सोसाइटी में इस बात की समझ पैदा होनी चाहिए और मैं तो कहूँगा सामाजिक लोगों से कि इस बात को लेके आगे आना चाहिए। देखिए, इस देश में 3 ही स्तंभ थे, लोकतंत्र के 3 स्तंभ थे। चौथा स्तंभ जो लिखित नहीं है, अलिखित, जिसको मीडिया को माना गया था और उस मीडिया को बड़ा जिम्मेवार माना गया था। इसलिए माना गया था कि जो भी कोई तीनों स्तंभों में कोई आदमी गलती करता है तो उसकी गलती को देश की जनता के लोगों के सामने लाने का काम मीडिया करता था, इसलिए मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया था। उस चौथा स्तंभ का जिस तरह से दुरुपयोग किया गया है और जिस तरह से उन्होंने अपने क्रेडिट को गिरवाया है वो बहुत ही चिंतनीय है। और मैं अभी मैं अपील करूँगा तमाम मीडिया के साथियों से और मीडिया के घरानों से कि वो अपनी साख को बचाए रखने के लिए सोसाइटी में, और जिस तरह का सम्मान इस डेमोक्रेसी में उनको मिला था उसको बचाए रखने के लिए इस चीज़ों में सुधार करें, नहीं तो आगे चल के ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब होने वाली हैं। और जिस तरह का द्वेष पैदा किया जा रहा है, जिस तरह की अराजकता इस चीज़ों से पैदा हो रही है, कौन आदमी क्या पहनेगा, कौन आदमी क्या खाएगा, कौन आदमी कैसे रहेगा, इन तमाम तरह की डिबेट करने का कोई मायना नहीं है। मायना है बेरोजगारी पे डिबेट करना चाहिए, मायना है शिक्षा पर डिबेट करना चाहिए, मायना है सोसाइटी में कौन से लोग हैं जो आज भी विकास से वंचित हैं और उन लोगों को विकास की इस धारा में कैसे शामिल किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों की बात करने की ज़रूरत है। महंगाई किस लेवल पे चली गई है, बेरोजगारी किस लेवल पे चली गई है। प्रधानमंत्री या जो भी कोई लोग थे जिन्होंने जिस तरह की बातें की थी, उन बातों का आज तक क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और नहीं हुआ है तो वो उनकी क्या जवाबदेही है। इन तमाम बातों की डिबेट होने की ज़रूरत है इस देश में, लेकिन जो डिबेट होती है आप सब लोग देखते हैं और मैं आप सबसे इसका अनुरोध करूँगा कि इन चीज़ों को बाइकआउट करना चाहिए। धन्यवाद।